जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये सेवा हम सब संगत के लिए बख्शी हुई है। और संगत जी, ये चैनल मेरा एक अकेले का नहीं है, ये गुरु जी ने बख्शा है, तो हम सब संगत के लिए बख्शा है। तो आप भी इस चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। जो भी कोई गुरु जी का अनुभव हो, बढ़ाइयाँ हो, आपका जो सत्संग बन रहा हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। तो इस चैनल पर आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। और सत्संग सुनने से भी और सुनाने से भी गुरु महाराज जी हम संगत को ब्लेस करते हैं। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो आप जो सत्संग शेयर करते हो, तो मैं इस पर आपकी ऑडियो डालती हूँ, तो आप तो वैसे ही ब्लेस हो जाते हो, क्योंकि इतनी जितनी देर का आपका सत्संग होता है उतनी देर तक मैं सुमिरन में रहती हूँ। तो ये कितना बड़ा टाइम दिया है मैं गुरु महाराज जी ने, आप संगत ने मुझसे सुमिरन करने के लिए। तो शायद वैसे तो टाइम नहीं लगता, तो ये बहाना है गुरु जी का मेरा टाइम सुमिरन का बढ़ाने का। तो संगत जी, आप भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करो। संगत जी, हमारे गुरु जी बोलते हैं कम से कम एक वो है, कड़ी है, कोई कर ले नसीबों वाला सत्संग दो घड़ियाँ, कोई कर ले नसीबों वाला सत्संग दो घड़ियाँ, सत्संग दो घड़ियाँ, सत्संग दो घड़ियाँ, कोई कर ले नसीबों वाला सत्संग दो घड़ियाँ। तो संगत जी, आप 2 घड़ी सत्संग नहीं कर सकते, आप 1 घड़ी कर लो। 1 घड़ी भी नहीं कर सकते तो आप आधी घड़ी सत्संग कर लो। लेकिन संगत जी, तुम नाम जपो, नाम जपते रहोगे तो तुम अपने कर्म सुधार पाओगे। और बहुत सी संगत बोलती है हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो संगत जी, आप ये बताओ, टाइम क्यों नहीं मिलता? आप जॉब करते हो, 12 घंटे की करते हो, 8 घंटे की करते हो, जो भी काम करते हो, तो आप उनके साथ में सुमिरन में रहो, नित्य नेम करते रहो। आपको तो टाइम मिल रहा है, आप जॉब कर रहे हो 10 घंटे की, 8 घंटे की, तो आपको तो 8 घंटे का सुमिरन हो गया। उस जॉब के साथ साथ सुमिरन करो, नित्य नेम करो, तो आपका तो वैसे ही सुमिरन हो जाएगा, आपका तो नाम जप हो जाएगा। अगर घर में भी टाइम नहीं मिल रहा तो मुँह जबानी हर सांस के साथ सुमिरन में रहो। गुरु महाराज जी, गुरु जी तो हमारे ये भी बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई टाइम भी नहीं है, कोई भी नहीं है, आप टॉयलेट में तो जाते हो, बाथरूम में तो जाते हो, हम 5 मिनट वहीं बैठ के जाप कर लो। आप नित्य नेम करते रहो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन तुम गुरु ज्ञान से जुड़ो। क्योंकि ये कलयुग आ गया है, कलयुग का बहुत बुरा नतीजा है। इसमें हम संगत को बचवाना बहुत मुश्किल है। और ये जो हमारा जन्म मिला है मनुष्य का, ये हमारा कर्म साफ करने के लिए मिला है। ये जीव जंतु हैं, इनको तो बेचारों को पता ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, वह अपने भोग रहे हैं। हम इंसान हैं तो हम इंसान सब समझ सकते हैं। और हम अपना कर्म को हम खुद जब पहचानेंगे, जब हम गुरु संगत में आएंगे, गुरु ज्ञान समझेंगे, गुरु से जुड़ेंगे, तभी हम अपना कर्म पहचानेंगे कि हमने कितनी बड़ी बड़ी गलती की है, गलती करने जा रहे हैं। तो संगत जी, आप सत्संग से जुड़ो, गुरु जी से जुड़ो, गुरु जी का मंत्र जाप किया करो, सुखमणि साहिब का पाठ किया करो, अमृत वेला किया करो, जब भी टाइम मिले हर सांस के साथ सुमिरन करो, नित्य करो। यही हमारा गुरु जी से जुड़ने का सत्संग है। तो संगत जी, अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। बहुत प्यारा सत्संग है, उनकी अपनी जर्नी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी और गुरु जी महाराज की थोड़ी सी जर्नी स्टार्ट करना चाहूँगी कि कैसे गुरु जी महाराज मुझे मिले थे। एक्चुअली 2022 की बात है ये, जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब थी। कहते हैं कि गुरु जी महाराज आपका तभी हाथ पकड़ते हैं जब आपके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला होता है। तो उस टाइम पे महाराज ने मेरा हाथ
जो है काफ़ी टाइम से वो सोनभद्र में महाराज के सत्संग होते हैं, वहाँ पे सेवादार हैं। तो मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से कनेक्ट थी, लेकिन और कोई भी मेरे परिवार में नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी ने, जब मैं बहुत परेशान थी तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू ऑनलाइन गुरुजी का स्वरूप मंगा ले, क्योंकि मेरी मम्मी को भी इतना नहीं पता था कि ब्लेसिंग्स को खरीदा नहीं जाता और ऐसा कोई था भी नहीं जो हमें ब्लेसिंग दे। तो उस टाइम मेरी मम्मी ने बोला कि अमेज़ोन से तो ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, तो मैंने भी ऑर्डर कर लिया गुरुजी का बहुत छोटा सा स्वरूप, डैशबोर्ड जितना। और बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। महाराज मेरे घर आ गए और धीरे धीरे कैसे सब चीज़ें बदलती गई मुझे खुद नहीं पता चला। पहले जब महाराज आए तो मतलब मैं गुरुजी से फर्स्ट डे से उन्होंने मुझे अपने आप से कनेक्ट करके रखा, लेकिन मुझे भी खुद को नहीं पता था कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हूँ। मुझे भी इसका आभास मतलब 1 साल बाद मुझे पता लगा कि हाँ, गुरुजी ने मुझे चुना है और अपने से कनेक्ट किया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा कनेक्शन है महाराज के साथ कि मैं डायरेक्ट 1 टू 1 बात करती हूँ उनसे। लेकिन हाँ, मेरी जितनी भी बातें हुई पिछले 2 साल में, जो भी मैंने महाराज से पूछा या जो भी मेरे अंदर बातें थी, उन सब का जवाब महाराज ने मुझे दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को किसी बात का जवाब ना मिला हो या गुरुजी ने मेरे को मेरा मार्गदर्शन ना किया हो। जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत थी, वो हमेशा मेरे साथ रहे और आज भी हैं। अ, उनके आने के बाद उसके बाद जैसे 1 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला। उसके 1 साल के बाद मुझे स्लिप डिस्क हो गया था और मेरी 2 डिस्क ब्रेक हो गई थी। उस टाइम पे महाराज ने मुझे ड्रीम में दर्शन देके ऐसे दिखाया था कि तू सत्संग सुन। उससे पहले मुझे सत्संग के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता था। तब मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया था और वहाँ से मैं गुरुजी से धीरे-धीरे कनेक्ट होती गई और आज तो उनके बिना साँस भी लेना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले स्लीप डिस्क ही गुरुजी महाराज ने मेरी ठीक की थी और जहाँ 2 साल डॉक्टर ने बोला था और अभी तो मेरे ख्याल से 2 साल हुए भी नहीं, 1.5 साल हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 महीने ही मेडिसिन खाई थी। 3 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बहुत सारे सत्संग है मेरे पास, बहुत सारे 2 साल के। गुरुजी ने मुझे आइज़ भी ब्लेस करी। मेरी आँखें बिल्कुल ठीक हैं, जबकि मेरी आँखें आप ये लगा लो मैं 2004 में काफ़ी नंबर आ गया था मेरी आँखों का। उसके बाद मैंने 2015 में लेज़र ऑपरेशन कराया, लेकिन 3-4 साल के बाद वो नंबर वापस आ गया था। मतलब डेढ़ 2 नंबर मेरी आँखों का था। और गुरुजी से जुड़ने के बाद जब गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे आइज़ ब्लेस कर रहा हूँ, तो एक दिन अचानक मतलब मुझे खुद को नहीं पता कि कब महाराज ने मुझे आइज़ ब्लेस कर दी। एक दिन अचानक मैंने कहा, मैंने जॉब जॉइन किया था तो मैंने कहा कि चलो मैं आई टेस्ट करा लेती हूँ। तो जब मैंने कराया तो उसने बोला, शॉपकीपर ने, क्या आपकी आइज़ तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है? ऐसे कैसे हो गया? तो मुझे याद आया, अरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे आइज़ ब्लेस कर रहा हूँ और मेरी आँखें अभी बिल्कुल ठीक है महाराज की कृपा से। और गुरुजी ने मुझे जॉब भी ब्लेस करी इस दौरान और भी बहुत कुछ चल रहा है साइड बाय साइड, जो मैं पूरा होने के बाद आपको बताऊँगी। लेकिन हाँ, महाराज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मैं अगर आपको अपनी इमोशनल जर्नी शेयर करूँ, मतलब इंटरनली मैं आपको शेयर करूँ, तो जैसे मैं आज से 3 साल पहले थी, आज मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। अ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। डिप्रेशन में थी मैं उस टाइम, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके हूँ, डिप्रेशन से बाहर हूँ। बहुत खुश हूँ, महाराज के साथ हूँ और महाराज मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। और अभी भी महाराज का मैसेज आया कि तेरे से ज़्यादा तेरा ख़्याल मैं रखता हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि महाराज बहुत बार बोलते हैं कि तू अपना ख्याल कब रखेगी, मैं कब तक तेरा ध्यान रखूँगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, आप मेरे पास ही हो और आप ही मेरा ख्याल रखोगे, क्योंकि मैं बहुत लापरवाह हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ। तो अभी मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, फिर आपको आगे की जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी अपनी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। चलो सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल पर शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने सत्संग शेयर करने की सेवा मुझे दी है, तो
मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं क्या बोलूँगी कल। गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर हर दिन कुछ ना कुछ सत्संग तैयार हो जाता है संगत जी। तो आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि बहुत खुश हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस हुए, जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से। तो संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ आजकल। तो मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ जो अमृत वेला करके, कारण कई सवालों के जवाब मुझे अमृत वेला में मिल रहे हैं। मैं अमृत वेला करके अक्सर सो जाती हूँ, कारण कमर में थोड़ा दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, तो थोड़ा आराम के लिए, रिलीफ के लिए मैं सो जाती हूँ। उस दौरान मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि सो रही हूँ अमृत वेला करके और मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। तो आज के सत्संग में मुझे आज जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो मुझे पता चला कि किसी मतलब ऐसा हुआ था, किसी संगत के साथ ऐसा हुआ था। तो उन्होंने खुद को नींद में अमृत वेला करते थे, नींद में बिल्कुल घाव से भरी हुई अपनी बॉडी देखी और बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट सपने में देखा। तो वो जाकर अपने गुरु से उन्होंने पूछा कि ये क्या था जो मैंने सपने में देखा। तो उन्होंने कहा कि अमृत वेला करने की वजह से तुम्हारा ये कष्ट गुरुजी ने थोड़े से में सपने में काट दिया। भगवान ने ये तुम्हें काट दिया, थोड़े से में ही ये तुम्हारा कट गया। सब जो भी तुम्हारी तकलीफें थी, जो भी तुम्हारा कष्ट था, वो कट गया। तो इसका जवाब मुझे मिला। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ऐसा था कि जो कुछ भी हो रहा है अब हमारी लाइफ में, वो गुरु जी की वजह से ही हो रहा है। गुरु जी ही हमें हर जगह जोड़ रहे हैं। ऐसा हुआ था, मैंने किसी पुरानी संगत के सत्संग में सुना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो क्या रही है। ये प्रॉब्लम नहीं, मतलब हो क्या रहा है। मैं कभी जन्माष्टमी से लेके मैं कुछ दिनों तक, काफी 2-3 महीने तक राधा नाम से जुड़ी रही। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे राधा नाम, इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा राधा के जाप में बहुत जुड़ी। प्रेमानंद जी हमेशा मेरे उसमें आते रहे फीडबैक में, और यूट्यूब पे हर जगह मुझे वो दिख रहे थे। सपने में भी गुरु जी के चरण स्वरूप में राधा रानी के पैर दिखे। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। ये कभी मैं इधर बोल रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ। तो पुरानी संगत के इंस्टाग्राम पे एक रील आया जिसमें बताया कि गुरु जी अपनी मर्जी से ये सब करते हैं। गुरु जी की इच्छा होती है ये, जब आप गुरु जी को मानने लगते हो तो अपने ढंग से वो आपको चलाते हैं। तो मुझे भी गुरु जी ने अपने ढंग से कभी इधर कभी उधर, पता नहीं क्या ऐसी कोई जरूरत होती है जिसकी वजह से गुरु जी आपको इधर उधर ऐसे करते रहते हैं। तो कभी इधर कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। तो मेरे साथ भी यही चीजें हो रही थी। तो कभी इधर कभी राधा नाम, कभी वाहेगुरु, कभी राधा नाम, कभी वाहेगुरु, मतलब ऐसे जोड़ रहे थे मुझे। और आजकल मुझे मतलब इतना ज्यादा उन्होंने रिंकू भाई जी के सत्संग से जोड़ रखा है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो कैसे मेरे एनी टाइम जो सिमरन चल रहा है मेरी लाइफ में, 24 घंटे सोते जागते जो सिमरन चल रहा है मेरे मन में, और जिस तरह से उनका सुबह मुझे उठाना है ठीक 4, कभी 4:30, कभी 5, कभी 3:30, मतलब वो भी मुझे यकीन है कि एक रेगुलर टाइम मेरा वो करेंगे, पर मुझे उठा रहे हैं। उनके बस में उठाना, मैं तो कुछ हूँ नहीं। तो ये, और मैं इसका एक्सपीरियंस कैसे बताऊं आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे इसको बताऊं, शब्दों में कैसे लाऊं आपको। तो हर चीज का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे गुरबानी समझ में नहीं आती। गुरु ग्रंथ में क्या व्याख्या होता है। गुरु ग्रंथ साहब को मतलब गुरु ग्रंथ पाठ को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत पवित्र ग्रंथ है ये। प्रेमानंद
जी महाराज ने भी बोला है कि इस ग्रंथ में सबका सार है, सारे चीजों का सार है। अगम अगोछा तेरा अंत न जाने कोई, मतलब हर चीज का सार है। बहुत बहुत प्रणाम है। तो इतना डीप कनेक्शन मेरा उनके साथ जुड़ा है। और गुरुजी ने मुझे इतना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इतनी ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मैं और बढ़ती जा रही हूँ, और बढ़ती जा रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। ऊपर से मतलब आंटी का ये रोज बोलना कि सत्संग भेजो, तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये गुरुजी मुझसे क्या शेयर करवाना चाहते हैं। कौन सा सत्संग मैं शेयर करूँ, क्या बोलूँ मैं। तो गुरुजी शायद मेरे से ये सब चीजें शेयर करवाना चाहते हैं। शायद किसी को कि कोई संगत ऐसे सुन रही है जिनको ये चीज की जरूरत है, शायद इसीलिए मुझे बार बार ऐसी चीजें आ रही है और मैं कर रही हूँ और दूसरों को बता रही हूँ। आज सुबह फिर किसी एक संगत का मेरे पास मैसेज आया कि आप मेरे को जपजी साहब का पाठ और सुखमणि साहब का पाठ भेजो, क्या होता है, नई संगत है। तो मैंने कहा ठीक है मैं भेजती हूँ। तो मैंने उनको पूरा पाठ सब कुछ भेजा। तो संगत जी ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर मेरे पास अभी कोई आके बैठी तो उनसे भी मेरी अमृत वेला की चर्चा हुई। फिर वो कल से मेरे साथ जुड़ रही हैं गुरु कृपा से, गुरु मेहर से। 4 बजे सुबह हमने तय किया है कि हम एक दूसरे को उठाएंगे मिस कॉल से या जो भी। तो अभी पता नहीं है संगत जी की गुरु जी किसका कल्याण कैसे करवा रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानती। पर इतना कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, इतना कुछ गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं मेरी लाइफ में कि मैं इसका वर्णन आपको नहीं कर सकती। कि बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग गुरु जी की मुझे मिल रही है। और सत्संग में ही बोला गया था कि जब आप गुरु की मर्जी से, जो मैंने कल भी शेयर किया था कि जब आप अमृत वेला करते हो तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है गुरु की मर्जी से होता है। और अमृत वेला के बिना अब जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपके कर्मा है। तो सचमुच ऐसा होता है संगत जी की अब जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो गुरु की मर्जी से हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, सत्संग है मेरा कि घर में जैसे लैपटॉप आ गया, आईफोन आ गया, तो सारी चीजें हमारी जैसे किस्तों पे ही चल रही है। मतलब हाथ थोड़े हमारे तंग हो गए। मतलब ऐसी कोई कमी नहीं है, भरपूर है। पर एक साथ सारी चीजें, ये सारी चीजें आई तो थोड़ा हाथ, आप भी समझते हो कि थोड़ा हो जाता है खर्चा इतना ज्यादा, बच्चों का भी ये सब कुछ है। पर हर दिन को गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है मुझे, इतना ब्लेस किया है कि अब मुझे याद भी नहीं है कि किसी का मैंने कुछ काम किया था, जो कुछ पैसे बैलेंस थे जो मैं भूल गई थी, तो कल वो आकर मुझे दे गए। और ऐसा होने लगा है कि जिनके बैलेंस थे और मैं भूल गई हूँ, सालों के बैलेंस, मुझे नहीं याद है कि वो 1 साल पहले ली थी, कब हुआ था मुझे याद भी नहीं, उसकी शक्ल भी याद नहीं है। वो सारे लोग मुझे पैसे दे जा रहे हैं कि आपका, मैंने कहा आपको याद है, मैंने कहा मुझे याद नहीं है। कह रहे हमें याद है, हमने आपसे काम करवाया था और हमें लग रहा था कि आपके पैसे हमें देने हैं। तो सर आप सोचिए संगत जी की गुरु जी आपको कितना ब्लेस करते हैं। मतलब मुझे किसी चीज की कभी भी कमी नहीं होने देते, सुबह से रात तक। गुरु जी हमेशा अपने सर आंखों पे मुझे रखते हैं, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को, सबको। मतलब इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं कि मैं धन्य धन्य हो गई हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, सांस का हर पल का शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी शायद सत्संग किसी के लिए है तो आप लोग भी अमृत वेले से जुड़ो। नहाना कोई जरूरी नहीं है। आप सोचते हो कि नहाना बहुत जरूरी है, नहाना जरूरी नहीं है। आप ब्रश करके या सिर्फ मुंह धोकर आप बैठ सकते हो पाठ में। आप कभी भी उठ जाओ, 4 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, 5 बजे उठ जाओ और जाप के साथ आप जुड़ो। तो आपकी चीजें अलग ढंग से आपकी लाइफ में आएगी, जो आपकी
प्रॉब्लम है, शरीर के कष्ट, मन के कष्ट, धन के कष्ट, जो भी हैं वो चीज़ें आपके अलग ढंग से आपकी लाइफ में सुलझती चली जाएगी। तो आप सुबह का मॉर्निंग का जो ब्लेसिंग है वो आप गुरु जी से लो, और गुरु से कनेक्शन ज़्यादा डीपली आप बना पाओगे। और गुरु जी मतलब ऐसा क्या था, मैं कभी जिंदगी में नहीं उठ पाई हूँ। कभी 2 दिन उठ के फिर तीसरे दिन सो जाती थी, कभी 3 दिन होके चौथे दिन सो जाती थी। ऐसा कभी नहीं, मेरा इतना मन रहता था कि मैं करूँ अमृत वेला, पर मेरा हो नहीं पाता था, कभी भी पूरा नहीं हो, मतलब चल नहीं पाती थी 6 दिन 8 दिन 10 दिन। इस बार गुरु जी ने इतना ब्लेस किया कि मुझे रेगुलर रखा, और शुद्धता और शारीरिक शुद्धता की इतनी कोई वैल्यू नहीं है संगत जी, कि आप सुबह सुबह नहाओ और ये करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपका भाव ज़रूरी है, आपका जाप जरूरी है। सत्संग में आप कहीं सतगुरु जी के साथ जुड़ते हो तो आपका भाव ज़रूरी है। आप किस हाल में हो, कहाँ हो, आश्रम में हो, बाहर हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उससे गुरु जी को कोई मतलब नहीं है। आप गुरु जी ने रसिक बैरागी हमें बोला है कि सब कुछ करते हुए मुझे ध्याओ, पार्टी में जाओ, डांस करो, सब कुछ करो, पर मुझे याद रखो, मुझे ध्याओ, मुझसे बातें करो। तो मूवी भी अगर मैं देखने जाती हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मूवी देखने गई हूँ तो कभी उसमें गुरु जी को याद करती हूँ तो वहाँ वहाँ भी मुझे गुरु जी याद आते हैं। और आ, पता नहीं क्यों मुझे खुशबू इतनी आती है गुरु जी की ऐसी जगहों पे, मॉल में। और वो तो खुशबू वहाँ की नेचुरल स्मेल होती है कि वो खुशबू आ रही है मॉल वगैरह में, पर मुझे गुरु जी फील होते हैं। मॉल में मूवी देखने जाओ तो मुझे उनकी ही खुशबू आती है, वही रोज की खुशबू आती है। मैं सोचती हूँ है यहाँ पे, और फिर हॉल में ही मूवी में एक नाम आ जाता है, गुरु जी का आश्रम, गुरु जी। कोई किसी को गुरु जी के नाम से पुकार रहा है, रास्ते में भी चलते हुए कोई किसी को गुरु है, गुरु जी रुक जाओ, गुरु जी ऐसे, मतलब इस तरह के वर्ड्स आते रहते हैं। तो ये आपके दर्शन है, एनी टाइम, हर क्षण आपके साथ वो होते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। आप ये कह सकते हो कि दिन और रात ऐसे गुजर रहे हैं जैसे फूलों की तरह है। जैसे बोला जाता है ना कि आपके दिन और रात पंख बन गए हैं। इतना सुंदर मेरी लाइफ हो रही है धीरे धीरे। गुरु जी ने कितना ब्लेस किया है मुझे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी है मुझे। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना, स्किन एलर्जी, और कई चीजें, कई तरह की चीजें हैं। तो अगर आप अमृत वेला करने लगते हो संगत जी, तो आपकी स्किन पे जो प्रॉब्लम है, जो आपके सर में दर्द है या जो कुछ भी है आपके, तो वो भी आपकी धीरे धीरे दूर होने लगती है। ऐसा मुझे फील होता है, हो रहा है कि ऐसा होने लगता है आपकी बॉडी में कहीं पेन है वगैरह, तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके दर्द वगैरह खत्म होने लगते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, इतना साथ देने का शुक्राना गुरु जी, इतना ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप जितना गुरु जी को ध्याते हो, गुरु जी का मंत्र जाप करते हो, और जितना आप नाम से जुड़ते हो, सिमरन से जुड़ते हो और सेवा भाव से जुड़ते हो, उतना आप गुरु जी से कनेक्शन बना पाते हो। और पाठ अगर अपने घर में आप चला सकते हो तो आप पाठ चलाओ। जपजी साहब का, सुखमनी साहब का पाठ मैं रोज के सत्संग में बोल रही हूँ कि आप लोग ये चलाओ। कारण वाइब्रेशन अब धीरे धीरे बाहर के ठीक नहीं है, मतलब अब बाहर का जो हमारा वातावरण है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, आपके आसपास के लोग भी नेगेटिव हो रहे हैं। तो इसके लिए आप इसको चलाओ, आपको जितना अच्छा, बहुत अच्छा फील होगा। आप अच्छा फील करोगे, पूरे दिन आप एक लय में रहोगे, एक लौ में रहोगे, जो एक जैसे एक नशे, मदहोश जैसा, नशा जैसा आपको एनी टाइम फील होगा। मतलब बहुत अच्छा, आपके पास चाहे जितनी इशू हो पर आप खुश रहोगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कल एक सत्संग और है समझ जी की, अब कल के सत्संग में मैंने सुना, जैसे आजकल आ रहा है ना कि कालवा जादू और वसीकरण और ये हो, तो आज के सत्संग में मैंने वो भी सुना कि
कल भी एक पुरानी संगत के सत्संग में सुना था कि गुरु जी कहते थे कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होगा। पंजाबी में उन्होंने बोला था आंटी से, बहुत होगा। तो आज के सत्संग में मैंने ये सुना कि अगर आप जाप करते हो, अगर आप जपनी साहब पाठ, सुखमनी साहब पाठ पाठ हमेशा नाम में रहते हो, सिमरन में रहते हो, गुरु जी के मंत्र जाप में आप एनी टाइम रहते हो, उनको ध्याते हो, याद करते हो, तो बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं हो सकता। आपका कोई एक चीज छू नहीं सकती है आपको, वो चीज़ वहीं से रिटर्न हो जाएगी। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ऑरा ठीक हो और ये चीज़ आपको इफेक्ट करे। ये बहुत लो एनर्जी है, इसको ये आप तभी अटैक करेगी जब आप वीक होंगे। तो इसकी चिंता तो आप बिल्कुल ना करें कि आपको कुछ होगा, आपको कोई ऐसी एनर्जी, इनसे डरे नहीं, घबराए नहीं, गुरु जी को साथ रखें, तो इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। और कभी कभी जैसे आपका बहुत मन खराब होता है या आपको ऐसा लगता है कि आपको रोने का मन कर रहा है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको उदास मन है, आपको कुछ करने का मन नहीं है, और गुरु जी की संगत होते हुए भी आपको ऐसा फील हो रहा है। ऐसी कई संगत के साथ मेरे पास कई लोगों ने, कई संगत ने ऐसा बताया कि ऐसा हो रहा है या हुआ है, जो पीछे भी हुआ है, तो पता नहीं चल रहा है भाभी मुझे कि क्या हो रहा है। तो संगत जी, मैंने उनको भी समझाया और आप संगत को भी बताना चाहती हूँ कि ये होता है आपका कोई मानसिक कर्म, जो आपको पता नहीं है। आपने मानसिक रूप से कोई ऐसा कर्म किया है जो आपको मानसिक दुख मिल रहा है। आपने किसी का कुछ सोचा है या मन में कोई दुख है या कुछ है, तो आपने किसी को जाने अनजाने मानसिक दुख दिया है, तो आपको ये दुख मिल रहा है। मन का दुख, मन का दुख अगर दोगे किसी को, किसी का दिल दुखाओगे, कुछ करोगे, तो मन का मिलेगा। तन का दुख दोगे किसी को, जैसे मारना, हत्या या और चीजें करना, तो वो मन का, शरीर का दुख मिलता है, समझिए। तो आप मानसिक अगर ऐसी चीजें होती हैं तो गुरु मेहर से आप उनसे माफी मांगना। आप जब मन से आपको कष्ट हो, ऐसा आपको रोने और उदास ऐसा कुछ हो मन, तो आप, मैंने बोला था उन संगत को भी बोला था कि आप माफी मांगो। रोज 21 दिन का, 41 दिन का अमृत वेले में आप माफी मांगो, तो आपको बहुत राहत मिलेगी और आप सीधा कनेक्शन बना पाओगे गुरु जी के साथ। कारण अगर आपके मन में ये सब है तो कनेक्शन नहीं बिठा पाओगे, कारण चारों तरफ से आप घिरे हुए हो, तो कनेक्शन आपका नहीं बन पाएगा। तो आप जब माफी मांग लोगे तो आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे और फिर गुरु जी और आपका अच्छा कनेक्शन बनेगा। तो जब आपके दिल में कुछ होगा तो कनेक्शन नहीं फील होता, फिर तो आप उसमें उलझे रहते हो। तो जब आप ये रास्ते साफ कर लोगे माफी मांग के, तो आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन बनेगा। तो ये इन चीजों का आप ध्यान रखो। अब पता नहीं गुरु जी क्यों मुझे इतना ऐसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं, किसके लिए है ये मैं नहीं जानती, पर संगत जी सत्संग को सुने, शेयर करें और सत्संग भेजें। चाहे तो आप शुक्राना ही भेज दें रोज का, कि उठने का शुक्राना, बैठने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, बच्चों का शुक्राना। आज आप बहुत खुश हैं, हेल्दी हैं, आज का दिन आपका अच्छा गुजर गया, उसका शुक्राना। अपने शरीर के हर अंग का शुक्राना, आज आप काम पर कर पा रहे हैं, उसका शुक्राना। हर चीज़ का आप शुक्राना भी भेज सकते हैं रोज का, तो इससे आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी। शुक्राना आप जितना बोलोगे, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उतना आपकी ब्लेसिंग आपकी बढ़ेगी। गुरु जी को बहुत पसंद है शुक्राना बोलना। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कुछ जाते जाते एक लास्ट सत्संग है मेरा, कि जब मैं किसी को भी देख रही हूँ इस दुनिया में, किसी को भी देख रही हूँ, XYZ, टीवी पे देखूँ, मैं फोन में देखूँ, मैं कहीं सत्संग में बैठूँ, मैं कहीं जाऊँ, मैं कोई हर कुछ में भी मुझे बस वही एक गुरु जी दिखाई देते हैं। मुझे कोई और ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। और कोई गाना, सॉन्ग, जो फिल्मी गाने होते हैं,
कव्वाली होते हैं, उनमें भी उसको मैं गुरु जी से कनेक्ट कर रही हूँ। हर जगह गुरु जी बस गुरु जी। तो ऐसा जब कनेक्शन आपका बनने लगे तो आप समझो आप कनेक्ट हो गए, कारण आपके चारों तरफ अगर वो दिखने लगे, आपको चारों तरफ वही फील हो रहे हैं, तो फिर आप उनके बहुत करीब हो। और गुरु जी से आप प्रे करो, आप गुरु जी से अरदास करो कि आपको कनेक्शन, डीप कनेक्शन, जितने गहरे में आपसे कनेक्शन बन पाए उतना आप कनेक्शन बनाओ। तो बनाओ गुरु जी मेरे साथ, ये ऐसा आप अरदास करें मॉर्निंग में, सुबह अमृत वेले में आप लोग अमृत वेले से जुड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ोगे तो आपको ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। क्या होता है संगत जी कि सुबह का जो टाइम होता है, जो अमृत वेला हम कर रहे हैं, उसमें हजार संगत लाइव जुड़ी है, हजार संगत उधर लाइव जोड़ी है, कुछ लोग स्क्रीन पे भी कर रहे हैं उस टाइम, और उसी टाइमिंग पे हजार संगत और कहीं जुड़ी है, और ना जाने कितने संगत जगह जगह पे स्क्रीन पे जुड़ी हुई है उसी लाइव सत्संग में। तो उनकी झोली में जो कुछ भी आ रहा है, तो वो भी आपकी झोली में, आप बैठे हो घर पे, आप बैठे हो उनके साथ लाइव, तो वो झोली में आपके भी आएगा, वो ब्लेसिंग आपके भी आएगी, और कनेक्शन बनेगा सो अलग। तो कितने आपको फायदे हैं, कितना ये फायदा लाभ हानि सोच के आप ना जुड़ो, आप दिल से जुड़ो। पहले तो आप यूं ही जुड़ोगे कि मेरा कुछ फायदा होगा, फिर आपको आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी कि आप जुड़े उनसे। तो आप सोचो कि इतने लोग एक साथ सुबह के अमृत वेले में जुड़े हैं, तो उन लोगों को जो ब्लेसिंग मिल रही है वो साथ सारी जो आपकी झोली में भी आ रही है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर संस्कार पल का, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना गुरु जी। अगर मैंने गलती से भी कुछ गलत बोला है तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना। चलो सुनते हैं अगला सत्संग, और सोनी आंटी का सत्संग कितना प्यारा, कितना सुंदर सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। आजकल इंस्टा पे ऐसा एक रील आ रहा है कि मैंने अभी देखा कि कल से आ रहा है, 2-3 दिन हो गए कि गुरु जी के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे अभी अभी सुना कि एक आंटी के पास किसी संगत ने मैसेज किया कि आप अपना फ़ोन नंबर दो, तो आप अपना QR कोड दो, तो उसमें मैं पैसे पेटीएम करवाऊंगा, तो आप मुझे दे देना जहाँ जहाँ जरूरत होगी। तो आंटी ने बोला QR कोड तो नहीं दूंगी, फ़ोन नंबर दूंगी। तो गुरु जी पे भरोसा करके उन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया, तो उस पर पेटीएम सारी संगत का उन्होंने 20,000 रुपये का करवाया। और फिर 2-3 दिन बाद जहाँ ना जरूरत हुई उन्होंने सारे पैसे 20,000 उनसे रिटर्न लिए, और ऊपर से 3,000 उनसे और एक्स्ट्रा ले लिया कि आप, मतलब वो बस डुगरी जाने वाली थी, डुगरी के लिए वो पैसे ले रहे थे। तो जो हम डुगरी बस में मिलेंगे तो आपको हम 3,000 रिटर्न कर देंगे। तो आंटी ने पैसे दे दिए गुरु जी पे भरोसा करके कि संगत है कोई बात नहीं, तो ऐसा करके दे दिया उन्होंने। तो अब पता चला उन्होंने जिनका मैं रील देख रही थी उनको, आंटी को, वो जिनके साथ फ्रॉड हुआ आंटी ने मैसेज किया है कि ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्होंने उनसे फ़ोन पे भी बात की। तो कह रही हैं कि उनका तो स्विच ऑफ है, जिन्होंने पैसे लिए थे वो संगत जो है उनका फ़ोन ऑफ है, और सारी संगत इस आंटी के फ़ोन पे कॉल कर रही है कि आपके फ़ोन पे ही नंबर पे हमारे पैसे गए हैं, तो हमारे पैसे रिटर्न दो, नहीं तो हम केस कर देंगे, आपको पुलिस में जाएंगे वो। तो आंटी को मजबूरी में 10,000 रुपये तक देने पड़े, मतलब संगत को देने पड़े 10,000 रुपये, मतलब रिटर्न करने पड़े अलग अलग लोगों को। और वो स्विच ऑफ करके बैठे, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए। तो इसी तरह और एक दिन पहले डुगरी के नाम पे बहुत सारे पैसे फ्रॉड किए गए, मतलब फ्रॉड से लिए गए अपने पेटीएम पे, फिर स्विच ऑफ हो गया फ़ोन। तो संगत जी, गुरु जी के नाम पे अब सब पे भरोसा मत करो। आज के जो कुछ भी हो रहा है इससे मुझे एक और जवाब मिला है। कुछ हुआ था बड़े मंदिर जाते टाइम मेरे साथ, ये सत्संग में कर रही हूँ कि
एक जवाब मिला मुझे सत्संग के थ्रू कि एक कुछ हुआ था मेरे साथ जब मैं छतरपुर से उतर के जा रही थी, तो गुरु जी माफ़ करना, किसी ने संगत ने मुझे, मतलब मैं बहुत भरोसा कर रही थी, कह रहे थे कि हम गुरु जी से मिले हैं और जो कुछ भी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उनमें कि बहुत अच्छा गुरु जी से मिले हैं, उनके साथ वो बैठे उठे हैं, पंडित जी थे और ज्योतिष थे, जबकि गुरु जी ज्योतिष को नहीं मानते थे, गुरु जी ज्योतिष के लिए मना करते थे। तो आज देखो संगत जी, इत्तेफाक से एस्ट्रोलॉजर पे एक सत्संग अभी सुनूंगी मैं, एस्ट्रोलॉजी पे एक सत्संग आ रहा है, कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक पुरानी संगत बता रही है गुरु मीना से। तो गुरु जी नहीं बोलते थे एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष के बारे में, तो मैंने अंकल से पूछा था कि एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष को गुरु जी नहीं मानते, तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे ऐसे। तो और कुछ मुझे फील हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसे टच किया था कुछ अलग ढंग से, तो मैं थोड़ी सी, मैं बताना नहीं चाहती थी, पर मैं आज मुझे जब गुरु जी का जवाब मिला है तो मैं आपको बता रही हूँ कि हर गुरु संगत, हर जय गुरु जी बोलने वाली हर संगत सही नहीं होती, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि आप ऐसे फ्रॉड में ना फंसो। तो आपको बहुत ही, अगर इस तरह के कोई मैसेज या चीज़ें आ रही हैं आपके पास, तो आप सर्च करो, आप जानो समझो, किसी पुरानी संगत से संपर्क करो, तो आपको, या अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है तो आप निर्मला आंटी को ही कॉल करो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो। तो और जगह आप जानते हो, आप जैसे किसी अच्छी जगह पे, मतलब अच्छे चैनल को, अच्छे लोगों से बात करो जो आपके आस पास हों, जो सही संगत हो, उनसे बात करो। तो ऐसे कभी भी किसी को पैसे मत दो, डुगरी जाने के नाम पे या गुरु जी के नाम पे आप किसी को भी पैसे मत दो। आज मुझे ये भी एकदम साफ साफ आंटी ने बोला कि मैं भी इन चीज़ों में थी कि अच्छा जय गुरु जी बोल रहे थे, मतलब गुरु जी की संगत कितनी प्यारी है, मतलब गुरु जी ने भेजा है, नहीं ऐसा मत आप फंसे संगत जी, थोड़ा अवेयर रहें, भावनाओं में ना बहें, थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा सोचे समझें। गुरु जी ऐसा फ्रॉड करने के लिए किसी को क्यों बोलेंगे, गुरु जी के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, ये तो इनके कर्म जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं, यकीन नहीं होता कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं और इनके अंदर अभी भी ये चीज़ है, संगत हो ही नहीं सकती ऐसे लोग। तो गुरु जी माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला है, मैं तो बोल ही नहीं रही थी उस चीज़ को जो मेरे साथ वहाँ हुआ था छतरपुर जाते वक्त, कभी नहीं हुआ था। तो शायद गुरु जी को मुझे बताना था कि ऐसा सभी संगत सही नहीं होती और खुद को थोड़ा ठीक रखना है, अवेयर रखना है, इतने भोलेपन में नहीं चलना है। तो गुरुजी ने मुझे अभी देखो दिखाते ही जा रहे हैं मुझे ये चीज़ें कि हर संगत सही नहीं होती, हर जय गुरु जी बोलने वाले सही नहीं होते, तो आपको बहुत अवेयर रहना है। तो संगत जी इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें, इस सत्संग को शेयर करें, तो ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सोनी आंटी ने वाकई में सही बताया है। काफ़ी दिन से ये सुनन में आ रहा था कि पहली बात तो अनजान लोगों को आप पैसे भेजो ही मत ना, चाहे गुरु संगत हो चाहे बिना गुरु संगत हो। अपने आसपास के 5-7 बंदे हो तभी आप डुगरी के लिए इकट्ठे पैसे करके, जानकार हो, पहले कहीं गए हो या भाई कोई तुम्हारी संगत से गए हों, उनके थ्रू ही पैसे दो। और पहले तो पैसे दो ही मत ना, तुम जाओ बस में बैठो तब पैसे दो, बोल दो आंटी है या अंकल है कि अंकल जी हम आएंगे तभी आपको पेमेंट करेंगे, इससे पहले हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे आप सभी को गुरु संगत मत समझो, सभी फ़ायदा उठाते हैं, सभी संगत नहीं बन सकती, सबके कर्म बोलते हैं संगत जी, सबके कर्म बोलते हैं, सबका बस की बात नहीं है गुरु संगत में आना। बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती है। और काफ़ी संगत बस अपना इंजॉय या अपने स्वाद के लिए किसी भी संगत को, किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती है। तो संगत जी आप अपना ध्यान रखें और ऐसे पैसे किसी के पास ना भेजें। कभी डुगरी जाना हो या बड़े मंदिर जाना हो, बस से जाना हो तो पेमेंट तुरंत करे, तब जाए तभी पेमेंट करे, उससे पहले पेमेंट मत दो किसी को भी। अगर जानकार है, पहले आप गए हुए हो तो आप उनके पास भेज सकते हो।
नहीं, उनसे ये बोलो कि हमारी सीट बुक रखो, हम आएंगे और हम पेमेंट उसी टाइम करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करें ताकि सभी संगत तक ये सूचना पहुँचे और मतलब सचेत हो जाए। इस बहाने वाले संगत से ये गुरु जी का नाम लेके बहुत फ्रॉड काम कर रहे हैं, तो इस फ्रॉड आदमियों से थोड़ा बच के रहे। तो संगत जी, इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया जाए ताकि सभी संगत तक सूचना पहुँचे, सभी सचेत हो जाए और इन फ्रॉड आदमियों से बच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।